चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। वहाँ पे भी आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। और जो भी नए व्यूअर हैं उनको यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अभी तक हमने टोटल 4 सिंपल स्टडी सीखी है, जिसकी सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप सब सीख रहे हो वैसे मैं भी सीख रही हूँ। तो जो भी पेपर ट्रेडिंग ऐप में यूज़ करती हूँ उसकी भी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप चेक कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उससे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। क्यों अब यहाँ पे कुछ लोगों का सोचना होगा कि यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग क्यों करती हूँ, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग क्यों नहीं करती हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं ना, वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कि एक दिन में पैसे डबल हो जाते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है। ये सोच समझ के पैसे लगा देते हैं। सेम टू सेम मैंने भी यही किया था, पैसे डबल करने के चक्कर में मैंने भी पैसे लगाए। और जब वहाँ पे मुझे लॉस हुआ, जितने भी मेरी सेविंग थी मतलब खुद की, वो सारी मैंने वहाँ पे लगा दी और सारा पैसा मेरा लॉस जब हो गया तो लास्ट 4 मंथ से मैंने यहाँ पे सीखने में फोकस किया है कि जब तक कोई स्ट्रैटेजी में मैं एक्सपर्ट ना हो जाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ हर स्ट्रैटेजी को। अभी तक 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, चारों स्ट्रैटेजी को डेली चेक करती हूँ। बट और भी स्ट्रैटेजी 1-2 जो सीखनी है, सीख के उसको प्रॉपर चेक करके, और जब तक एक स्ट्रैटेजी में बेस्ट ना हो जाए तब तक एक्चुअल मनी नहीं लगानी है। और यहाँ पे हमने लिया दिसंबर मंथ में पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि डेली मैं ट्रेड करती हूँ। कोई भी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिलता है, जो अभी तक हमने सीखी है उस स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे सारा दिन ट्रेड लेना है। जैसे कि कोई भी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उससे दिन के 5-6 ट्रेड बने, तो मुझे 5-6 ट्रेड नहीं लेने जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है मार्केट में मूवमेंट आएगी, क्योंकि मेरे पास भी सारा दिन टाइम नहीं मिल पाता है ट्रेडिंग करने का। कुछ काम रहता है ऑफिस का, तो वहाँ पे मेरा रह जाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है और मेरा वहाँ पे सेटअप बनता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेती हूँ। और कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसकी वीडियो आपको उस वाले चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे मैं डेली वीडियो डाल देती हूँ कि आज मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द दिसंबर हम देखेंगे कि हम फाइनली प्रॉफिट में क्लोज हुए या लॉस में। अगर प्रॉफिट में क्लोज होंगे तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर लॉस में क्लोज हुए तो वापस से हम सीखने में फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हम सारी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर चेक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली है कि पिवोट पॉइंट से हमें कितने ट्रेड मिले हैं, तो जाके चेक कर लीजिए। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं बैंक निफ्टी में 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड मिले, क्योंकि 5 मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड हो, वहाँ पे 5 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा वर्क करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि मार्केट हमारी कौन सी डेट की यहाँ पे मार्केट थी, आप देखोगे 27 दिसंबर की। ठीक है, 27 दिसंबर में देखेंगे हमें 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड मिले हैं, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने ऐसे हिट हुए। तो 5 मूविंग एवरेज के लिए हमें यहाँ पे स्टडीज पे जाके मूविंग एवरेज टाइप करना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे 50 नंबर दिखाएगा, वहाँ पे आपको 5 करना है, प्लस आपको जो कलर चूज करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से हमारा जो फर्स्ट रेट बना है कहाँ पे और किस जगह पे बना है। तो यहाँ पे बात करेंगे 5 मूविंग एवरेज से जो हमारा फर्स्ट रेट बना था, इस वाली कैंडल पे बनता, फर्स्ट कैंडल पे। बट यहाँ पे ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर से इसको नीचे साइड ब्रेक भी नहीं किया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। सेकेंड एंट्री की फर्स्ट एंट्री कहाँ पे बनी है हमारी, यहाँ पे बनी है 5 मूविंग एवरेज से। क्यों बनी है, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया, साथ ही साथ नेक्स्ट कैंडल ने इसको नीचे साइड ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनती है उसमें जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। सेकंड ट्रेड की बात करें 5 मूविंग एवरेज से, इस वाली कैंडल पे बनती अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया होता, तो नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती 5 मूविंग एवरेज से। सेकंड एंट्री हमारी बनती है 5 मूविंग एवरेज से इस वाली कैंडल पे, छोटी सी कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे
कैंडल भले ही ग्रीन बॉडी है बट विक्स ऊपर साइड में ज़्यादा बड़ी है, बॉडी छोटी सी है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, तो 5 मूविंग एवरेज से हमारे यहाँ पे सेकंड ट्रेड बनता है और यहाँ पे भी देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 2 ट्रेड बने 5 मूविंग एवरेज से और दोनों ट्रेड में जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। तीसरे ट्रेड की बात करेंगे 5 मूविंग एवरेज से हमारा इस वाली कैंडल पे बना है। यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड बना 5 मूविंग एवरेज से और यहाँ पे भी हम एसएल अपना रखेंगे, चाहे तो रेड वाली कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं, चाहे ये इसके बाद उसके प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई पकड़ सकते हैं एसएल रखने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें जिस हिसाब से यहाँ पे हमारा छोटा सा एसएल था उस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे 1:4.5 का यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, तो 5 मूविंग एवरेज जब भी वर्क करता है ना तो आपको बहुत अच्छा टारगेट देके जाएगा। ठीक है, बाकी देखेंगे अगर अपट्रेंड मार्केट का रहेगा तो वहाँ पे आपके मल्टीपल एसएल हिट होंगे, छोटे छोटे एसएल रहेंगे, बहुत बड़े एसएल नहीं रहेंगे। लेकिन जब टारगेट देता है 5 मूविंग एवरेज तो बहुत बड़ा टारगेट और बहुत अच्छा टारगेट देके जाता है। जैसा आपने यहाँ पे देखा हमारे जो थर्ड ट्रेड हमें मिला था 5 मूविंग एवरेज से, उसमें हमें बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो जब भी 5 मूविंग एवरेज से एंट्री बनती है और अगर हमारे फेवर में मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया तो बहुत अच्छा वहाँ पे हमें टारगेट मिलता है। अब देखेंगे फोर्थ एंट्री 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे बनी है, तो फोर्थ एंट्री देखेंगे तो इस जगह पे बनी है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ एंट्री बनी इस रेड वाली कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे रेड वाली कैंडल पे क्यों बनी, क्योंकि ये बेरिश कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है। अगर जिस हिसाब से यहाँ पे छोटा सा एसएल है उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे 1:2 का टारगेट अचीव हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम इसका कैंडल का साइज देख रहे थे। इस कैंडल का हाई कितना है 48,010 का है और इसका लो देखेंगे कितना है 48,961 का है, यानी 50 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 50 पॉइंट का एसएल लेना है तो 100 पॉइंट का टारगेट भी इंडेक्स में चाहिए, तो 47,960 है ना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ तक आया था 884 के आसपास, यानी यहाँ पे 15-20 पॉइंट से यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो रह गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट का हमें 50 पॉइंट का ऐसे लेके चल रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट भी यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा यहाँ पे एंट्री बना था फोर्थ एंट्री, यहाँ पे फोर्थ एंट्री बना, इसमें भी देखेंगे जो हमारा एसएल है 5 मूविंग एवरेज से हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1:1 से ज़्यादा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, बट 1:2 का टारगेट का बात करें तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल हमारे अभी तक कितने ट्रेड हो गए, यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से 4 ट्रेड बने, 4 में से देखेंगे 3 में एसएल हिट हुआ और 1 पे टारगेट बहुत अच्छा मिला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी में 5वां ट्रेड कहाँ पे बनता है। 5वां ट्रेड की बात करें इस वाली कैंडल पे बनता है। ठीक है, बट ये कैंडल का आप टाइम देखोगे ना बहुत लेट टाइम है। यहाँ पे देखोगे 3:10 की कैंडल है। ठीक है, 3:10 पे ट्रेड लेना सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए 3 बजे के बाद ट्रेडिंग मत लीजिए, क्योंकि 3 बजे के बाद कभी कभी मूवमेंट भी अच्छी आती है, या चाहे अपसाइड आए या डाउन साइड, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है, बहुत अगर आपने ट्रेड सही उसमें लिया है डायरेक्शन में तो ठीक है, बट अगर आपने गलत डायरेक्शन में लिया तो वहाँ पे आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जैसा हम सोचते हैं मार्केट उसके उल्टे ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 बजे के बाद मूवमेंट तो खास नहीं आई, बट यहाँ पे जो लास्ट में ट्रेड बना था 3:10 पे हमें उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।